वोल्टास कंपनी का इन्वर्टर टाइप एसी का E6 एरर आना। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट भी है, वो लोग भी जानेंगे और आप लोग भी सीखिएगा। चलिए ये वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप भी जो अगर चाहेंगे तो घर पर 3 रीजन ऐसा है कि खुद ही सही कर लेंगे। एक रीजन जो अगर होगा तो उसमें टेक्नीशियन को बुलाना ही पड़ेगा। तो आज हम जानेंगे, ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे पहला रीजन। पहला रीजन क्या होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन। E6 एरर आने का पहला रीजन कम्युनिकेशन क्या है पहले ये जानते हैं। जैसे कि देखे होंगे एक इनडोर और आउटडोर। जैसे कि इनडोर में भी एक ब्लॉक होता है, जिसको टर्मिनल बोलते हैं हम। आउटडोर में भी एक ब्लॉक होता है, इसको भी टर्मिनल बोलते हैं हम। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से 3 वायर गया रहता है। 3 वायर कौन सी? न्यूट्रल फेस अर्थिंग का जैसे कि कनेक्शन हो गया यहाँ पे कनेक्शन हो गया अर्थिंग का। उसके बाद हो गया न्यूट्रल का। उसके बाद हो गया हमारा यहाँ पे फेस का। ऐसा ही यहाँ से 4 वायर गया रहता है, फेस का फेस में, न्यूट्रल का न्यूट्रल में, और अर्थिंग का अर्थिंग में। और एक कम्युनिकेशन का कुछ अलग ही कलर रहता है। जैसे कि 4 वायर रहेगा, पहला फेस, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा अर्थिंग, चौथा एक कोई भी कलर कोड हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑरेंज कलर हो जाए तो वही वायर कम्युनिकेशन का होता है। तो कम्युनिकेशन क्या है ये समझेंगे। जैसे कि इनडोर का पीसीबी और आउटडोर का पीसीबी, यानी आउटडोर जो मशीन होता है छत के ऊपर, यानी छत की बाहर दीवारों पे, जैसे कि घर की बाहर जो लगा होता है उसको हम आउटडोर बोलते हैं। उसी आउटडोर का पीसीबी और इनडोर का पीसीबी दोनों आपस में बातचीत करता है, उसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से इनडोर का पीसीबी आउटडोर की बताता है कि हाँ तुम अपना मशीन चालू करो या बंद करो। जैसे वो भी वहां से अपना सिग्नल देता है यहाँ पे कि यहाँ के इनडोर पीसीबी, इनडोर में जैसे कि ब्लोअर फैन हो गया, स्विंग मोटर हो गया, हाँ, रूम सेंसर हो गया, ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसको ये बताता है और इसको ये बताता है, यानी दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ते होता है कम्युनिकेशन। रहा बात की फॉल्ट, E6 एरर आता है कम्युनिकेशन से। आखिर क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 4 वायरिंग का कनेक्शन होता है। जैसे ही कनेक्शन लूज जो अगर कनेक्शन हो जाएगा कम्युनिकेशन वायर का या कोई और चारों में से किसी का, तो वहां पे आपको E6 का एरर आ सकता है। आप जो अगर चाहते हैं ठीक करने के लिए तो स्क्रू ड्राइवर लेके जाइए और इनडोर और आउटडोर का दोनों टर्मिनलों का उसको जितना वायरिंग है, जो भी कनेक्शन हुआ है, उसको टाइट कर देंगे तो आपको 1 मिनट में ही E6 एरर खत्म हो जाएगा। रही बात दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जैसे कि बरसातों के मौसम में ज्यादा मॉइस्चर आना। ठीक, तो उसको क्या करें, आपके घर पे फैन होगा, जैसे कि टेबल फैन हो गया, उसको क्या करें, चालू करके इसी को बंद कर दे, उसको थोड़ा देर चला दे, वहां से मॉइस्चर वगैरह जो होता है सूख जाता है।
तो ऑटोमेटिक भी एरर इसका खत्म हो जाता है दूसरा नंबर का। ठीक, मॉरिचेज आना। ठीक, तीसरा होता है, तीसरा क्या होगा कि आपको कम्युनिकेशन यानी वायरिंग जैसे कि उल्टा और सीधा होना, जैसे कि कम्युनिकेशन के जगह पे अर्थिंग, अर्थिंग के जगह पे कम्युनिकेशन या न्यूट्रल का वायरिंग जो और हो जाता है। जैसे कि नया इंस्टॉलेशन एसी जो और कोई करवा रहे हैं वोल्टास कंपनी का, तो उसमें वायरिंग का गलत जो अगर हो जाएगा, गलत तरीकों से हो जाएगा, न्यूट्रल के जगह पे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जगह पे न्यूट्रल या अर्थिंग या फिर जो भी कुछ कर देते हैं ऐसा, तो आपको भी E6 को एरर देखने को मिलेगा। तो उसका कुछ नंबर होता है, वो नंबर के अकॉर्डिंग जो अगर आप उसका कनेक्शन कर देते हैं तो सही हो जाएगा। नहीं तो जो ने जिसने आपका एसी इंस्टॉलेशन किया है उनको आप बुलाइए, बुला के और बोलिए भैया हमारा वायरिंग इसका सही करो या E6 का एरर आ रहा है वो सही करके ही जाओ। ठीक है, तो वो कर देंगे। दूसरी बात आता है चौथा। चौथा थोड़ा डिफिकल्ट फॉल्ट है। चौथा थोड़ा डिफिकल्ट फॉल्ट है। क्या है चौथा? 4 नंबर जो फॉल्ट आता है, जैसे कि आउटडोर का पीसीबी, आउटडोर का पीसीबी में ही ज्यादा फॉल्ट होता है तो E6 का एरर आता है, इनडोर में कम होता है। लेकिन जो अगर आपको पीसीबी 4 नंबर पीसीबी यानी पीसीबी, चौथा नंबर होता है आपका पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे कि आजकल देख रहे हैं एसी जितना है लगभग बहुत स्मार्ट क्लास के हो गए हैं, ठीक ना, तो उसमें एक कुछ चिप टाइप का रहता है छोटा सा कार्ड, वही पीसीबी होता है। उस पीसीबी को कुछ उसके अंदर कंपोनेंट खराब हो जाता है, तो खराब होने के बाद ही आपको E6 एरर देखने का मिलता है। उस समय आपको आपसे होगा नहीं घर पे सही, उसमें आपको कोई ना कोई टेक्नीशियन को बुलाना ही पड़ेगा और बुला के उसको आप जो अगर चेक करा लेते हैं, जो अगर ऐसा कुछ फॉल्ट है तो वो पीसीबी जो बनाता है या खुद ही वो बनाता है तो बना के आपको सही करके दे सकता है। यही 4 मुख्य होते हैं वोल्टास कंपनी का इन्वर्टर टाइप एसी में E6 एरर आने का मुख्य रीजन 4 ही होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते हैं। ये चारों जो अगर आप फॉल्ट चेक कर सकते हैं तो आपका एरर 100% सही हो जाएगा। जो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या सही लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। जो और इसी फ्री से कोई रिलेटेड सवाल या सुझाव है तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।